हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, आइए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं वो आपका साथ छोड़े हैं और थर्ड पार्टी की तरफ वो तो बढ़े ही हैं। और देखिए, इसकी वजह से आप दोनों में भी झगड़े हुए होंगे और झगड़े के बाद ही आप लोग अलग हुए, ऐसा भी हो सकता है। सेपरेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ऐसा है कि जो आपके पर्सन हैं वो थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े हैं और थर्ड पार्टी के साथ उनका रिश्ता अच्छा भी चला है। थर्ड पार्टी उनका साथ दे रही थी और आपके पर्सन तो उनका साथ आज भी दे रहे हैं, उस समय भी दे रहे थे। उनका पूरा ध्यान उस थर्ड पार्टी पर ही था। पर अभी की जो स्थिति है, अभी की स्थिति ऐसी है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच भी कुछ झगड़े हुए हैं किसी बात को लेकर, ऐसा भी है। आपके साथ झगड़े हुए होंगे इस थर्ड पार्टी को लेकर, उसके बाद आप दोनों अलग होने का फैसला किए, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। आपने भी सोच लिया कि अब ऐसे इंसान का साथ नहीं देना, ना इनके पीछे भागना भी नहीं है। और यहाँ अभी जब वो थर्ड पार्टी के साथ हैं, अभी भी वो थर्ड पार्टी में तो हैं, स्टक है ये इंसान, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ भी इनके किसी बात को लेकर झगड़े हुए हैं। मनमुटाव यहाँ पर दिखाई देता है। और आपने इस रिश्ते को जितना सुधारने की कोशिश की है, ये रिश्ता उतना ही उलझता गया है। आप कुछ भी ठीक नहीं कर पाए हैं और इसी वजह से आपने सारे प्रयास करना अब बंद कर दिया है। आप अपनी तरफ से कोई भी प्रयास अब करते हुए दिखाई नहीं देते, क्योंकि आप करते करते थक चुके हैं और आप इस रिश्ते को सुधार नहीं पाए, ना ही उस इंसान को सुधार पाए। उनको समझाते भी रहे तो उन्होंने कभी आपकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। उनको जो करना था वो उन्होंने किया, उनका दिमाग था थर्ड पार्टी की तरफ, तो उन्होंने वही किया है, उस थर्ड पार्टी की तरफ वो बढ़े हैं और आपका साथ छोड़ देना उनको ठीक लगा। तो आपका कोई भी प्रयास ऐसा है कि सफल नहीं हुआ, इस वजह से अभी आप क्या है कि रुक गए हैं। आपने सोच लिया है कि अब ऐसा जो इंसान है जो समझता ही नहीं, ये जो रिश्ता है जो जो बन ही नहीं पा रहा है, जो बिगड़ता ही जा रहा है, तो अब इसके लिए कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, अपना समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से अभी ऐसा है कि आप अपनी लाइफ में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आप अब आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा भी है। कुछ लोगों ने तो सोच भी लिया कि अब मूव ऑन करना है, बस और इंतज़ार नहीं करना ऐसे इंसान का, जो कि कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं लंबे समय से। और कुछ लोग हैं तो अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हैं और अभी भी रुके हुए हैं। उनको लगता है कि शायद कभी तो कुछ ठीक होगा, लेकिन अभी तो खुद पर ही ध्यान देना है, ये सोचकर वो भी प्रयास नहीं कर रहे हैं इस रिश्ते को सुधारने के लिए। तो यहाँ थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच भी रिश्ता खराब होता हुआ नजर आता है, किसी न किसी बात को लेकर झगड़े हुए हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन अभी अपनी दुनिया में व्यस्त हैं, ऐसा भी नज़र आता है। अभी थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा ध्यान उनका है ही नहीं और वो खुद उनसे दूर भाग रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब भी बात होती है तो झगड़े होते हैं। और यहाँ पर कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी अगर आपको जानती है तो आपके झगड़े थर्ड पार्टी से भी हुए होंगे। जब आप अपने पर्सन के साथ रिश्ते में थे और वो आपको इग्नोर करते थे, आपको समझ में आया कि ये किसी और के साथ भी रिश्ते में है, तो यहाँ पर आपके झगड़े थर्ड पार्टी से भी हुए रहे होंगे, ये भी हो सकता है अगर आप थर्ड पार्टी को जानते हैं तो, और थर्ड पार्टी आपको जानती है तो ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ। और यहाँ पर आपके पर्सन ने भी जो आपसे झगड़े किए, आपकी बातों को नहीं सुना, थर्ड पार्टी की का पक्ष उन्होंने भी लिया था और वही सब देखकर आप उनसे अलग भी हुए और आप समझ गए कि इनका ध्यान पूरी तरह से थर्ड पार्टी पर है, ये उसी के पीछे भाग रहे हैं और आपका साथ देने वाले अब ये नहीं हैं। तो यहाँ पर आपका और थर्ड पार्टी का भी झगड़ा दिखाई देता है, आपका आपके पर्सन से भी झगड़ा हुआ था, ये भी है। और यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, हो सकता है आप उनसे मैरिड हैं और उसके बाद भी वो किसी और के साथ रिश्ते में आए, ये भी हो सकता है। या फिर आप दोनों ही सिंगल रहे और रिलेशनशिप में रहे, लेकिन फिर भी उस इंसान ने आपको छोड़कर किसी और की तरफ ध्यान देना शुरू हुआ, किसी और की तरफ वो अट्रैक्ट होने लगे, या किसी लालच की वजह से वो उनकी तरफ बढ़े, ये भी हो सकता है। और यहाँ पर यह भी हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन और उस थर्ड पार्टी ने आपको डराया धमकाया भी होगा, आपको ब्लैकमेल भी किया होगा, क्योंकि किसी भी तरह देखिए उन दोनों को एक होना था, तो वो दोनों तो एक दूसरे का साथ दे रहे थे और आपको ऐसा था कि दुश्मन समझने लगे आपके पर्सन। तो यहाँ पर यह भी हुआ होगा कि आपके झगड़े भी हुए हैं और आपको डराया धमकाया भी गया है उस थर्ड पार्टी की भी तरफ से और आपके पर्सन की तरफ से भी। और ये सब होने के बाद आपका दिल भी टूटा, आप अकेले भी पड़ गए और आप बहुत ज़्यादा परेशान भी रहे कि आपके साथ ऐसा व्यवहार वो इंसान कैसे कर सकते हैं, जो कल तक आपसे प्यार करते थे, जो आपका साथ दे रहे थे, वो अचानक ऐसे कैसे बदल गए।
तो आप तो बहुत ज़्यादा परेशान रहे, डिप्रेस्ड रहे हैं और आज भी आप सोचते तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी आपने यही मन बनाया है कि बस अब अपनी लाइफ पर ध्यान देना है, ये सब चक्कर में अब नहीं पड़ना। और आपने ऐसा है गाइस कि ये भी सोच लिया कि इस इंसान के धोखे के बाद और किसी पर भरोसा करना भी नहीं है, क्योंकि जिसके लिए आपने सब कुछ किया वही आपका साथ छोड़कर गया है, आपको धोखा देकर गया है। तो आपका दिल बहुत ज़्यादा टूटा भी और आपने यही सोच लिया कि अब किसी पर भरोसा नहीं करना और किसी को ऐसा है कि अपनी लाइफ में आने भी नहीं देना। अभी तो आपको अकेले ही रहना है, ये आपने मन बनाया है, क्योंकि आपको यही लगता है कि कोई दूसरा भी आएगा तो वो भी यही करेगा, वो भी एक दिन धोखा देकर जाएगा और आप जितना भी किसी के लिए कर लें कोई अपना नहीं होता, ये बात भी आपके दिमाग में रहती है। तो इस इंसान के धोखे की वजह से आप बहुत ज़्यादा टूटे हैं। और जो कुछ भी हुआ गाइस, इसमें थर्ड पार्टी से ज़्यादा जिम्मेदार तो आपके पर्सन ही हैं। जो कुछ हुआ ये आपके पर्सन की ही वजह से हुआ है। थर्ड पार्टी को ये लेकर आए आपके साथ रिश्ते में होते हुए भी। और देखिए थर्ड पार्टी ने जो जो किया ठीक है अपनी जगह बनाने के लिए किया, लेकिन उस इंसान ने जिसने आपका साथ देने का वादा भी किया था, ये भी हो सकता है, लेकिन वही आपके साथ धोखा कर दिए। तो थर्ड पार्टी को गलत ठहराना तो यहाँ सही नहीं है, यहाँ पर गलती है पूरी तरह से आपके पर्सन की ही। वो धोखेबाज इंसान है, वो आपका साथ नहीं दिए। तो ये है कि आपने सोच तो लिया है कि अब ऐसे इंसान की तरफ ध्यान नहीं देना है, अपनी लाइफ में बिज़ी रहना है, और अभी तो आप अकेले रहने का मन बनाए हैं, ये भी हो सकता है। तो ऐसा है कि लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको उस इंसान की याद आती है। आप टोटली मूव ऑन कर लिए ये भी नहीं है, आप भी है कितना भी बिज़ी रहें, लेकिन जब भी आपको समय मिलता है तो आप उस इंसान को मिस करते हैं। आप चाहते हैं कि अगर रिश्ता सुधरता तो अच्छी बात थी, और नहीं भी सुधर रहा है तो ठीक है, जैसे लाइफ चल रही है आप वैसे जिएंगे। और जो आपके पर्सन है गाइस, अभी भी उनकी ये हालत है कि अभी भी वो अपना फ़ायदा ही देख रहे हैं। अभी उनको ये मालूम है ये थर्ड पार्टी से जुड़े रहने से उनको क्या मिलता है, क्या उनका फ़ायदा है। तो इस वजह से वो इंसान अभी क्या सोच रहे हैं कि इस इंसान के साथ जुड़े रहना है, जो भी लड़ाई झगड़े हुए जो भी होए, थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ना, और जो फ़ायदा उनसे मिलता है उसको पूरी तरह से लेना है, और बाद में ये इंसान उसे भी छोड़ेगा। ये इंसान लॉयल नहीं है, इतना आप समझ लीजिए। आपको धोखा देकर जो गया है वो थर्ड पार्टी को भी धोखा दे सकता है, क्योंकि वहाँ भी फ़ायदे का ही सौदा है। तो अभी इस इंसान के दिमाग में यही चल रहा है कि अभी इस थर्ड पार्टी का साथ देना है, किसी भी तरह से इसको अपने जाल में फंसा कर रखना है। और यहाँ पर यह है कि ये अपना फ़ायदा लेने के बाद उस थर्ड पार्टी के भी नहीं होंगे, ये भी है, ये इंसान उनको भी छोड़ेंगे, क्योंकि इनके दिमाग में यही बात है कि जो फ़ायदा है बस वही वहाँ तक है, और जिस दिन ये फ़ायदा मिलना बंद हो जाएगा ये इंसान उनका साथ छोड़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा चालाक इंसान है। आपने जिस जिस इंसान ने इतना कुछ किया उसके तो वो हुए नहीं, तो जिसने कुछ नहीं किया उसके वो क्या होंगे। वहाँ पर भी वही हाल है, अभी भी अपना फ़ायदा ही ये इंसान देख रहा है, और इसीलिए अभी भी ये थर्ड पार्टी के साथ है। और यहाँ पर अभी भी ये है गाइस कि ये इंसान का दिमाग पूरी तरह से पैसों पर ज़्यादा है, अपने बिजनेस पर, जॉब पर ये इंसान बहुत ज़्यादा देख रहा है। वहाँ पर भी इनको वही है कि प्रॉफिट होना चाहिए, और थर्ड पार्टी से हो सकता है पैसों का लेन देन भी इस इंसान का रहा है। तो इस वजह से भी ये अभी उन्हें नहीं छोड़ रहे। इनको पता है कि वहाँ से पैसे मिलने वाले हैं और वो थर्ड पार्टी इनकी मदद करती है, ये अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये अभी भी थर्ड पार्टी के साथ इसीलिए हैं क्योंकि इनका फ़ायदा है, और अभी इनका ध्यान अपने पैसों पर बहुत ज़्यादा है, अपने काम पर बहुत ज़्यादा ये ध्यान दे रहे हैं, किस तरह अपने बिज़नेस को आगे ले जाना है, किस तरह जो भी ये काम करते हैं उसको आगे बढ़ाना है और ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना है। तो पूरी तरह से अभी इस इंसान का ध्यान पैसों पर ही है, और अपना फ़ायदा ये इंसान आज भी देखते हैं, और ये बदलने वाले नहीं हैं। जो धोखा आपको दिया वही थर्ड पार्टी को भी मिलने वाला है इस इंसान से। और इस इंसान का क्या है कि ना इनको आप चाहिए ना इनको थर्ड पार्टी चाहिए, इनको चाहिए इनका फ़ायदा। और अभी भी ये इंसान दो रास्ते पर फंसा हुआ है, ये आपको भी अपनी लाइफ में वापस लाना चाहता है और थर्ड पार्टी को भी ये नहीं छोड़ना चाहता है, क्योंकि इसको पता है दोनों तरफ से फ़ायदा है। और जॉब भी अगर ये इंसान करते हैं तो वहाँ पर भी अभी इनका यही हाल है, वहाँ पर भी किस तरह से ज़्यादा अर्न करें, किस तरह से इनको प्रमोशन मिल जाए, इस पर अभी वो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो हर तरह से इनको फ़ायदा ही चाहिए, चाहे वो काम की बात हो, चाहे वो आपकी बात हो, चाहे वो थर्ड पार्टी की बात हो। तो अगर आपको लगता है गाइस कि ये इंसान प्यार की वजह से थर्ड पार्टी की तरफ गया है तो ऐसा सोचना भूल जाइए। यह इंसान प्यार व्यार किसी से नहीं करता, ये बस अपने मतलब से साथ देने वाला इंसान है, और थर्ड पार्टी के साथ भी धोखा होने वाला है। ज़्यादा दिनों तक ये भी रिश्ता चलने वाला नहीं है। अब देखिए ये तो हो गई कुछ के पर्सन की बात। अब आप लोग समझना, अभी एक और बता रही हूँ, दूसरी सिचुएशन भी बताती हूँ कि कुछ लोगों के पर्सन देखिए ऐसे हैं
कि जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान है, बहुत ज़्यादा धर्म कर्म को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, पाप पुण्य को जो मानते हैं, ऐसे भी हैं कुछ के पर्सन। तो वो देखिए, भले ही वो थर्ड पार्टी में चले गए, आपके हस्बैंड वाइफ हैं तो भी, अगर नहीं है तो भी, रिलेशनशिप में आपके साथ रहे हैं तो भी, वो इंसान देखिए आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आते हैं। जिनके पर्सन ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल है बहुत ज़्यादा, वो इंसान थर्ड पार्टी में भी अगर चले गए तो वो आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आते हैं। वो यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं देख रहे। वो, उनको ये समझ में आता है कि आपके साथ उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपको, अगर आपके साथ गलत करके वो गए तो वो भी पाप पुण्य को डर रहे हैं। उनको भी लगता है कि इसकी सज़ा उनको मिलेगी, इसका कर्मा उनको फेस करना पड़ेगा। तो वो इंसान देखिए पूरी तरह से ऐसा है कि मन बना लिए हैं आपकी तरफ बढ़ने का। और जिनके पर्सन लालची हैं, जो किसी फ़ायदे की वजह से आपके साथ रहे और थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े तो भी फ़ायदे की वजह से बढ़े, तो ऐसे लोगों के इंसान अगर आपकी तरफ आते भी हैं तो आपको सतर्क रहना चाहिए। आप तो ज़्यादा जानते हैं अपने पर्सन को, उनके साथ रिश्ते में रहे हैं, आपको पता होगा आपका पर्सन कैसा इंसान है। क्योंकि आपके साथ धोखा करके गया, थर्ड पार्टी के साथ धोखा करेगा और आपकी तरफ फिर से आएगा, क्योंकि उन्होंने भी यही सोचा है कि आपकी तरफ बढ़ना है। उनको भी मालूम है कि जो अब फ़ायदा आपसे मिल रहा था वो मिलना बंद हो गया है, तो वो आपकी तरफ भी बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है कि आपका पर्सन कैसा इंसान है। अगर आपके पर्सन स्पिरिचुअल हैं तब तो आप उनको अपनी लाइफ में आने का मौका दे सकते हैं, आप उनको माफ़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छी तरह से पता है कि ये इंसान फ़ायदे का सौदा करता है, कहीं भी जाएगा तो इसको अपना फ़ायदा दिखता है, तो ऐसे इंसान के तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो फिर इसमें तो आपका नुकसान ही है। क्योंकि आज वो आपकी तरफ बढ़ेगा, कल को फिर वो आपको छोड़कर किसी और की तरफ भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो आप अपने पर्सन को समझ लीजिए। दो तरह के लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कुछ स्पिरिचुअल हैं और कुछ तो पूरी तरह से लालची हैं, जो सिर्फ फ़ायदे के लिए रिश्ता बनाते हैं, चाहे वो आप हों या किसी के भी साथ हो। और अगर आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा वो स्पिरिचुअल हैं और कभी उन्होंने अपना फ़ायदा नहीं देखा, फिर भी आपका साथ वो दे रहे थे, लेकिन हो सकता है परिवार वालों की वजह से हो या कुछ लोगों की वजह से वो इंसान आपसे अलग हुए, मजबूरी में अलग हुए, तो वो इंसान ऐसे हैं गाइस कि पूरी तरह से समझ चुके हैं कि नहीं, वो आपके साथ ऐसा नहीं कर सकती, उनको आपका साथ देना होगा। तो किसी मजबूरी की वजह से अगर आपका पर्सन आपसे अलग हुआ है, आपको धोखा नहीं दिया उसने, उसकी मजबूरी थी, आपको भी समझ में आता होगा, तो आप ऐसे इंसान पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं और उनको मौका दे सकते हैं अपनी लाइफ में वापस आने का। आपको किसी तरह से डरने की और शक करने की ज़रूरत नहीं है। वो पूरी तरह से, वो तो पहले से ही सुधरे हुए थे, उनकी तो मजबूरी थी आपसे अलग होना, तो वो तो वैसे ही हैं, आज भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, आज भी आपको इंसान मिस करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो किसी फ़ायदे की वजह से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, नहीं। उनका मन यही है कि उनको आपका साथ देना है। आपने इतना कुछ उनके लिए किया है तो आपको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तो अगर वो थर्ड पार्टी में भी हैं तो भी वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और जिनके पर्सन लालची हैं, देखिए वो भी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपकी तरफ आएंगे तो उनको फ़ायदा दोबारा से मिलना है। और जो आपके पर्सन है गाइस, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान है, इनसे आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलने वाला है। जो दर्द आपने सहा, इसको देखिए वो ख़त्म करके आपने जितना प्यार दिया है, जितनी केयर की है, जितना साथ उनका दिया है, वैसा ही अब वो आपके साथ करेंगे। और अभी भी वही है कि वो इंसान अपना फ़ायदा नहीं देख रहे हैं, उनको पता है कि उनको बस आपका साथ देना है, चाहे फिर जो भी हो, ऐसा है। तो आप, ऐसा है कि ऐसे इंसान को तो मौका बिल्कुल दीजिए, आंख बंद करके आप उन पर भरोसा कर सकते हैं और इनके साथ आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। तो आप समझ लीजिए कि आपके पर्सन कैसे इंसान हैं, उसके हिसाब से आपको फैसला करना है। तो समझ गए गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।